अगर आप अन्न खाते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स भी खाते हैं, तो पता करिए कि बनता कैसे है और बनाता कौन है। सिर्फ सियासत के लिए लिखना और सिर्फ किसी गेन के लिए लिखना, मुझे लगता है कि ये कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहा। चाहे वो साहित्य हो चाहे राजनीति हो, दोनों सस्टेन करेंगी, दोनों रहेंगी। आपकी एक कविता की पंक्ति है कि बचाना हुई हो तो बचाए जाने चाहिए। गांव में खेत, जंगल में पेड़, शहर में हवा, पेड़ों में घोंसले, अखबारों में सच्चाई, राजनीति में नैतिकता, प्रशासन में मनुष्यता और दाल में हल्दी। यह जो बिंब है, यह बिंब आ रहा है कि नहीं, आप उस पर मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं? जो नए साहित्यकार हैं वो इसको रच रही हैं कि नहीं, बचा रहे हैं कि नहीं? नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ। मैं अपरूटेडनेस की वो बात करना ही नहीं चाहता। देखिए, आज कहा जाता है ना कि आप अमेरिका के किसी नए जनरेशन के लड़के से पूछें कि भाई अमेरिका में ये पेनिसिल्वानिया कहाँ है, वो नहीं बता पाएगा। उससे कह दीजिए कि ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बहुत अच्छे मित्र हैं। वो डेलीगेशन में बाहर भेजे गए, 8 देशों की यात्रा उन्होंने की। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं हर किसी से एक ही सवाल पूछता था कि 5 अन्नों के नाम बताओ। 5 अन्नों के नाम उस देश के महानगरों का कोई नहीं बता पाता था, क्योंकि उनको ब्रेड तो खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी खा लेते हैं, और सूप है तरह तरह के, वो पी लेते हैं, सॉस ले लेते हैं। उनसे पूछा जाए कि गेहूँ क्या होती है, भुट्टा क्या होता है, तो नहीं जानते। वो कहाँ से उगता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, उनको कौन कौन काम करे। उनको इस तरह से पूरी की पूरी किसानों की, धरती की, उसकी पृथ्वी की एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप जानते होंगे, सेव द सॉइल। हमारे गांव में मिट्टी खत्म हो रही है, क्योंकि मिट्टी का भी जो उत्खनन है वो हो रहा है कंस्ट्रक्शंस के लिए। मेरा कहना है कि अगर आप अन्न खाते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स भी खाते हैं, तो पता करिए कि बनता कैसे है और बनाता कौन है। और ये रास्ता आपको जोड़ देगा, उस धरती से जोड़ देगा जहाँ से आज का लेखक या साहित्यकार अपरूटेड हुआ है। तो सिर्फ सियासत के लिए लिखना और सिर्फ किसी गेन के लिए लिखना, मुझे लगता है कि ये कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहा। और महात्मा गांधी जी का नाम लिया आपने, अंतिम मनुष्य। तो अंतिम मनुष्य और अंत्यज भी एक शब्द है जो भी दिया गया, कि अंतिम मनुष्य और वो अंत्यज भी हो। इन दोनों को मिलाकर के आप देखिए कि सारे पावर जहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं, उसको अगर आप भूल रहे हैं और आप इस पर आप नज़र गड़ाए हुए हैं कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई और अब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएंगे, तो आपकी दृष्टि कहाँ है? अगर आप वहाँ देखेंगे तो मुझे लगता है कि चाहे वो साहित्य हो चाहे राजनीति हो, दोनों सस्टेन करेंगी, दोनों रहेंगी। और इसीलिए अमर्त्य सेन कई बार कहा, मैं तो कहता हूँ, उनका नाम लेते हुए डर लगता है, लेकिन वो कहते थे कि जो राजनीति में नीति है, ये नैतिकता से आई है, एथिक्स से आई है। और इस अगर नीति को आप पॉलिसी मान लेंगे, और इसीलिए अमर्त्य सेन कई बार कहा, मैं तो कहता हूँ, उनका नाम लेते हुए डर लगता है, लेकिन वो कहते थे कि जो राजनीति में नीति है, ये नैतिकता से आई है, एथिक्स से आई है। और इस अगर नीति को आप पॉलिसी मान लेंगे